बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। आज की इस नई वीडियो में आज मैं नाज़रीन आपको बताऊंगी दमे के मरीज़ के बारे में, क्योंकि दमा जो है बहुत ही तकलीफ़ दह बीमारी है और ये जो सांस की प्रॉब्लम होती है और इसमें खांसी बहुत ज़्यादा शदीद होती है और जो बलगम है वो हमारे गले में जो बड़ी मुश्किल खारिज होती है और रेशा जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, जिसकी वजह से जो है सांस लेना हमें मुश्किल होता है और हमारे जो है गले में जो नालियाँ होती हैं और जो उसकी वजह से जो हमारी रुकावट होती है और हमारा सांस जो है बंद हो जाता है। तो नाज़रीन दमा जो है इसका इलाज आप बहुत करवाते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन लगते हैं, तो आपको वक्ती तौर पे नाज़रीन आराम आ जाता है, मगर फिर भी जो है दमा आपका जाता नहीं है। और ये जो है दमा जो है इंसान के जो है बीमारी इतनी ख़तरनाक है कि इंसान की जान भी जा सकती है इसमें, क्योंकि दमे का इलाज जो है अगर आप बचपन में ही बच्चों के नज़ला ज़ुकाम हो तो फ़ौरन आप डॉक्टर से रुजू करें या घर में ही जो नुस्खे मैं आपको बताती हूँ वो अगर वो इस्तेमाल करते रहें तो बच्चों को बचपन में ही नज़ला ज़ुकाम जो नहीं होना चाहिए, इससे जो है बड़े होकर जो है ये दमे की शक्ल अख्तियार कर जाता है। ये आपने मेरी बात ज़रूर याद रखनी है कि अगर अपने बच्चों को जैसे ही नज़ला ज़ुकाम हो, ठंड लग जाए, उनको ये मेरे नुस्खे बनाकर इस्तेमाल करवाएं ताकि उनको आइंदा जो ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी गुजरे उसमें जो है वो दमे के मरीज़ ना बन जाएं। तो नाज़रीन आपने जो है मेरी चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करवानी है बच्चों को। आज जो मैं आपको दमे के बारे में बताऊंगी, जिनको खुदा ना खास्ता हो चुका है दमा, तो वो अपने दमा किस तरह दूर करेंगे और क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले नाज़रीन आपने क्या करना है, कुश्ते शीरी लेनी है। ये देखें ये कुश्ते शीरी है, ये इस तरह की होगी, ताकि मैं आपको ये दिखाती हूँ ताकि आप मार्केट से जाएं तो आपको ये चीज़ें इस तरह आसानी से मिल सके और आप पहचान करें कि दुकानदार हमें सही चीज़ दे रहा है। दूसरी नाज़रीन ये है काकड़ सिंगी। ये देखें ये काकड़ सिंगी है, ये जुड़ी हुई होती है, ये मुझसे जो है ये लंबाई होती है इस तरह की होती है। ये इसके अंदर जो है ये देखें नानी, ये जो है ना इस तरह बनी होती, कैप की तरह हो जाती है, ये साथ में इस तरह जुड़ी होती है, ये जो ऐसे इस तरह की होती है शेप इसकी, मगर ये लंबी होती है और आप इसको तोड़ के टुकड़े कर लेते हैं। जैसे मैंने ये टुकड़े कर लिए हैं तो ये इसको टुकड़े करके आप ये वैसे ही टुकड़े हो जाते हैं हाथ में पकड़ते ही, तो ये बंद होती है इस तरह, जिस तरह हमारी दालचीनी आप ले साबुत भी मिलती है तो इस तरह की शक्ल होती है इसकी नाज़रीन। तो आपने ये जो है काकड़ सिंगी ये आपने इसको लेना है और कुश्ते शीरी लेनी है और इसके साथ आपने सौंठ लेनी है। ये देखें नाज़रीन अदरक की बनी हुई सौंठ होती है जो कि सूख जाती है अदरक, तो उसकी ये सौंठ है। तो ये आपने जो है सौंठ लेनी है, ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो इन आपने क्या करना है, इन चीज़ों को अगर आप 50-50 ग्राम लेते हैं तो आपने तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम ही लेनी है। इनका आपने तीनों का पाउडर अच्छी तरह बना लेना है। जब ये पाउडर बन जाए तो आपने इसको इकट्ठा ही सेव कर लेना है और एक इस तरह कांच की बने। उसके बाद आपने शहद लेना है नाज़रीन। शहद जो है आपने इतना डालना है कि आपका ये अच्छी तरह सारा जो पाउडर है आपका मिक्स हो जाए। कम से कम 50 ग्राम आपका शहद भी होगा तो वो भी इसमें जो है ऐड करके आप सारी चीज़ें 50-50 ग्राम लेकर इसको अच्छी तरह में मिक्स करना है। मिक्स करके आपने अच्छी तरह शीशी में भर के रख लेना है। रोज़ाना जो दमे का मरीज़ है उसको आप सुबह शाम रोज़ाना 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम नाश्ता करने के बाद और रात को खाना खाने के बाद आप मरीज़ को खिलाएं। उसके बाद पानी ना पिएँ 1-2 घंटे तक, और पानी उसी वक्त नहीं पीना ताकि आपको ये दवाई फिर असर नहीं करेगी, क्योंकि पानी से जो है वो नज़ला ज़ुकाम खांसी फ़ौरन हम जो भी चीज़ खाते हैं हो जाता है। ठंडा पानी ना इस्तेमाल कीजिएगा। और इसके अलावा जो है आपने ये चीज़ें जो है बना के अब रख लेंगे, आपका 1-2 महीने 6 महीने आराम से गुजर जाएंगे अगर आप इकट्ठी बना के रखेंगे। 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम आपने मरीज़ को देना है जो दमे के मरीज़ हैं, और जो है उनका दमा जो है हमेशा के लिए जो है ख़त्म हो जाएगा। और आपने जो है ये
ये शहद जो है आपने सारी सर्दियों में अगर दमे का मरीज़ खाएगा तो उसको सारी ज़िंदगी के लिए दमा जो है जाता रहेगा और उसकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये था दमे के मरीज़ का इलाज जो मैंने आज आपको बताया। आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दी में दमे की जो बीमारी है बहुत बढ़ती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत खांसी होती है, रेशा ख़त्म नहीं होता। नाज़रीन, ये दमे के मरीज़ के लिए सारी सर्दियाँ आप उसको बना के दें ताकि उसकी जड़ से बीमारी ख़त्म हो जाए। तो नाज़रीन, आप इसके साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। मैं आपका 24 घंटे के अंदर जवाब भी ज़रूर दूँगी और आपको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह ताला कल मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी नई वीडियो के साथ। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।